आज बेटा स्टार्ट करेंगे हम अगला लेक्चर, और इसमें हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के मेन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे जो कि इसके कैलकुलेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ ये जितने भी न्यूमेरिकल आते हैं इसी पर बेस्ड होते हैं। देयर आर 3 इम्पॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। वन इज़ ग्रेडियंट, देन डाइवर्जेंस और कर्ल। हम इसे एक एक करके पढ़ते हैं। हालांकि ये सारी चीज़ें आपने मैथमेटिक्स में भी पढ़ी हैं और इसी के न्यूमेरिकल आते हैं और बहुत इजी आते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होता है? इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी विच कन्वर्ट स्केलर टू वेक्टर। ये वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जो स्केलर को किस में बदल देती है? वेक्टर में बदल देती है। तो ग्रेडियंट क्या होता है? एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी होती है जो स्केलर को वेक्टर में बदलती है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, क्योंकि स्केलर को ये एक डायरेक्शन देती है। स्केलर मतलब एक मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड को ये डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। तो कैसे करती है? अगर स्केलर में चेंज आए, स्केलर को हम चेंज करते चलें, जैसे पोजीशन है, ठीक है। पोजीशन क्या होती है? अपने आप में एक पर्टिकुलर, जैसे ये पॉइंट है, इसमें एक पोजीशन है विथ रिस्पेक्ट एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू वाई, विथ रिस्पेक्ट टू जेड। तो ये एक्स वाई जेड इज़ अ पोजीशन। लेकिन यदि हम इसको आउटवर्ड ले जाएं तो क्या होगा? धीरे 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 चेंज आने लगेगा। तो ग्रेडियंट वो फिलॉसफी है जो कि मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज इन द स्केलर फील्ड शो करती है, राइट। ग्रेडियंट फिजिक्स में वो फिलॉसफी को माना जाता है जो कि मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज इन द स्केलर फील्ड रिप्रेजेंट करता है। और अगर रेट ऑफ चेंज आ रहा है मतलब या तो बढ़ेगा या घटेगा, और दोनों ही चीज़ में डायरेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको प्रूफ करने के लिए क्या होता है, क्या इक्वेशन होता है, हमने कंसीडर किया एक स्केलर पॉइंट चार्ज हुज पोजीशन इज एक्स वाई जेड लाइक दिस। एक पॉइंट चार्ज है और इसकी पोजीशन क्या है? एक्स वाई जेड। अब इसका जो फंक्शन है वो हम लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, फंक्शन है फाई। और हम लिख सकते हैं इसका पोजीशन फंक्शन एक्स वाई जेड, कि भाई ये एक्स से इतनी दूरी पर है, वाई से इतनी दूरी पर है, जेड से इतनी दूरी पर है, तो इसकी पोजीशन जो है वो फंक्शन हो गया इन तीनों कोऑर्डिनेट का। अगर हमको इसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स चाहिए होगा तो हम ये कह सकते हैं कि हमको अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिस में इसके चेंज कितने आ रहे हैं, कार्टेशियन चेंज कितने आ रहे हैं वो देखेंगे। तो जो भी सर्टन चेंज आएगा वही तो वेक्टर बन जाएगा, और वही कहलाता है ग्रेडियंट ऑफ स्केलर। नाउ विद द हेल्प ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ स्केलर हम यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं? वेक्टर इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए कैसे होगा अब देखते हैं। अब हमने क्या किया? फाई के डेरिवेटिव्स लिए अलोंग द एक्स वाई जेड एक्सिस। तो अलोंग द एक्स वाई जेड एक्सिस लेंगे तो ये जाएगा डेल फाई अपॉन डेल एक्स, डेल फाई अपॉन डेल वाई, डेल फाई अपॉन डेल जेड। ठीक बात है। अब ये जो कुछ भी है वो फाई का चेंज बता रहा है, तो टोटल चेंज इन द पोजीशन लिख सकते हैं। चेंज इन फाई इज इक्वल टू डेल फाई अपॉन डेल एक्स अलोंग एक्स, डेल फाई अपॉन डेल वाई अलोंग द वाई, डेल फाई अपॉन डेल जेड अलोंग द जेड। तो ये जो अलोंग एक्स, अलोंग वाई, अलोंग जेड है, मतलब उस डायरेक्शन के हिसाब से है। तो हमने यहाँ पर लिखा ए एक्स जो कि यूनिट वेक्टर है और रिप्रेजेंट करता है कि भाई एक्स में चेंज हो रहा है। इसकी जगह पर अलोंग वाई की जगह पर हमने ए वाई लिखा जो कहलाता है यूनिट वेक्टर, और ये y के डायरेक्शन में चेंज रिप्रेजेंट करता है। अलोंग z में क्या परिवर्तन हो रहा है? बार बार अलोंग z नहीं लिखेंगे, उसके लिए हम एक यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करेंगे और ये ए जेड हो जाएगा, ठीक है। वेयर ए एक्स ए वाई ए जेड रिप्रेजेंट द डायरेक्शन और इट इज़ नोन एज अ यूनिट वेक्टर। अब इक्वेशन 1 को आप जो फैमिलियर हैं वो ए एक्स ए वाई ए जेड से ज़्यादा आई जे के से है। तो इक्वेशन 1 को हम आपके हिसाब से लिख सकते हैं कि ये होगा आई जे के, ठीक है। ए एक्स ए वाई ए जेड को हमने क्या लिखा? आई जे के। यहाँ पर हमने स्टार्ट किया था क्या? चेंज इन फाई, और चेंज इन फाई और डायरेक्शन के साथ बता दे वही कहलाता है ग्रेडियंट फाई। तो इन शॉर्ट हियर वी हैव द वैल्यू ऑफ द ग्रेडियंट फाई विच इज इक्वल टू आई डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस के डेल फाई अपॉन डेल जेड। यहाँ पर फाई कॉमन है, बाहर निकालते हैं तो अंदर हमें मिलेगा आई डेल डेल एक्स प्लस जे डेल डेल वाई प्लस के डेल डेल जेड।
ये एक इनकम्प्लीट इक्वेशन है, मीन्स क्या है, ये एक ऑपरेटर है और इसे डेल ऑपरेटर कहते हैं। तो ग्रेडियंट फाई इज इक्वल टू डेल डॉट फाई, यहाँ डॉट प्रोडक्ट लग रहा है, वेयर डेल इज कॉल्ड द ऑपरेटर। ठीक बात है। अब इसमें इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होती है, हम ग्रेडियंट क्यों निकालते हैं और इसका क्या महत्व है, क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि ये स्केलर फील्ड को वेक्टर फील्ड में चेंज करता है। दूसरी बात यह है कि द ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड इज वेक्टर हुज डायरेक्शन इज अलोंग द नॉर्मल टू एनी सरफेस। एनी सरफेस मीन्स गिवन सरफेस। हमें कोई गिवन सरफेस दिया गया है और अगर हम उसकी स्केलर से उसको किस में चेंज कर दें, वेक्टर में, तो यहाँ पर हमें एक डायरेक्शन मिलता है, इट इज़ अ अपवर्ड और इट इज़ अ डाउनवर्ड। तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं ग्रेड एस की वैल्यू कितनी होती है, डी एस अपॉन डी एन। यहाँ पर एन वेरिएशन को शो करता है, ठीक है, और इसका डायरेक्शन किसको रिप्रेजेंट करता है, एन कैप से। सपोज हमारे पास इस तरह से एक सरफेस है, अगर हम इसको आउटसाइड लेके चल रहे हैं तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है। ये जो भी वेरिएशन हो रहा है इट इज़ रिप्रेजेंट बाय एन। तो किस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में, इट इज़ रिप्रेजेंट एन कैप। ये कौन सा सरफेस है ऐसे, तो यहाँ पर S1 था, यहाँ S2 है, S3 है। तो ग्रेड S इज इक्वल टू डेल एस अपॉन डेल एन अलॉन्ग विद द डायरेक्शन एन। क्लियर। अब सेकेंड पॉइंट में पढ़ते हैं हम डाइवर्जेंस। ग्रेडियंट इतना ही करना है, अब हम डाइवर्जेंस करते हैं। तो क्या होता है डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड। द डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर फील्ड ऑफ एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम डाइवर्जिंग फ्रॉम द पॉइंट। ठीक है, डाइवर्जेंस क्या होता है, फिर से मैं पढ़ती हूँ। द डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड, किसी वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस उस फील्ड के किसी भी पॉइंट से जितना फ्लक्स निकल रहा है उसके बराबर होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट, ये फिलॉसफी तो ठीक है, लेकिन इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पर वेक्टर को डाइवर्जेंस क्या करता है, वेक्टर को स्केलर में चेंज कर देता है। ठीक है, यहाँ पर वेक्टर को ये क्या करता है, स्केलर में चेंज करता है। यहाँ पर जो डाइवर्जेंस होता है वो ऑपरेटर डेल के साथ इन्वॉल्व होता है। कैसे, एज अ डॉट प्रोडक्ट। हमको पता है कि यदि डॉट प्रोडक्ट होता है वेक्टर में तो हमको क्या मिलता है, सिर्फ स्केलर मिलती है, क्वांटिटी मिलती है, मैग्नीट्यूड मिल जाता है। अब हमने कंसीडर कर, लेट अस कंसीडर वेक्टर फील्ड एफ। अगर हम किसी वेक्टर फील्ड ए को कंसीडर करते हैं तो वेक्टर ए का डाइवर्जेंस क्या होगा, ये होगा डाइवर्जेंस ऑफ डेल डॉट ए आई डेल आई अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल वाई डेल जेड सॉरी ए। यहाँ पर ये जो फील्ड है एक्चुअल में हमको पता है क्या है, ये ऑपरेटर डेल है और ए जो वेक्टर है वो तो लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद ये जब आप इक्वेशन पढ़ेंगे, आप मैथमेटिक इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे किया जाता है। अब स्टार्ट करते हैं हम इसके फिज़िकल सिग्निफिकेंस। जो फिज़िकल सिग्निफिकेंस है किसका, डाइवर्जेंस का, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमको ये पता चलता है कि वेक्टर का पोजीशन क्या है। वेक्टर के डाइवर्स जो भी फ्लक्स हो रहा है उससे हमको पता चलता है कि एक्चुअल में जो पॉइंट है, जो सोर्स है वो है कहाँ पर। जैसे कि हमने माना, लेट अस कंसीडर अ सरफेस ए विच इज़ वेक्टर फील्ड सरफेस, मीन्स फ्लक्स पासिंग थ्रू इट। हमारे पास एक वेक्टर फील्ड है, मतलब उसमें फ्लक्स होगा और पास हो रहा है। अगर हम मान लें कि ए क्या है, फ्लक्स डेंसिटी है, तो यहाँ पर तीन चीज़ें पॉसिबल हैं। डाइवर्जेंस या तो पॉजिटिव आएगा, अगर हमने कहा कि भाई डाइवर्जेंस हम पढ़ रहे हैं तो डाइवर्जेंस मतलब चूँकि एक वेक्टर को, डाइवर्जेंस मतलब एक वेक्टर को वो किस में टर्न कर देता है, स्केलर में। स्केलर क्या होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो। ठीक है, मैग्नीट्यूड हो मतलब डाइवर्जेंस वो प्रॉपर्टी है जिसका हमको क्या मिलेगा, एक सिंपल अमाउंट मिलेगा। ये अमाउंट क्या हो सकता है, ये अमाउंट पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है या फिर ज़ीरो हो सकता है, इससे कुछ नहीं।
तो ऐसे ही हमने एक वेक्टर फील्ड कंसीडर किया ए। अगर वेक्टर फील्ड ए पॉजिटिव है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वेक्टर ए पॉजिटिव है तो हम कह सकते हैं द फ्लक्स सोर्स इनसाइड द सरफेस। ऑब्वियसली अगर ये सोर्स पॉइंट, ये फील्ड पॉजिटिव आ रहा है, डाइवर्जेंस इसका पॉजिटिव आ रहा है इस फील्ड का, तो ये क्या है, यहाँ से फ्लक्स क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। ये रिप्रेजेंट करता है अगर डाइवर्जेंस ए की वैल्यू पॉजिटिव है, मीन्स इस सरफेस के अंदर कोई एनर्जी है जो कि लगातार फ्लक्स को बाहर की ओर इमर्ज कर रही है, एमिट कर रही है। अगर डाइवर्जेंस ए नेगेटिव है, मीन्स ये जो सरफेस है इससे जो वेक्टर फील्ड बन रहा है वो नेगेटिव है, बाहर से फ्लक्स क्या हो रहा है, अंदर की ओर आ रहा है, अंदर में कोई भी सोर्स नहीं है, एक्चुअल में अंदर में सिंक है और सिंक में बाहर से सारा फ्लक्स जो आकर के एंटर कर रहा है। अगर डाइवर्जेंस ए इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब है कि जितना फ्लक्स एंटर कर रहा है उतना ही फ्लक्स एग्जिट कर रहा है। अब डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड कैसे लिख सकते हैं? डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड, इसको हम लिख सकते हैं डेल डॉट ए, एक तो है, लेकिन इसके साथ हम लिख सकते हैं कि इसकी लिमिट की वॉल्यूम v से लेकर 0 तक जाएगा और ये किसके बराबर होगा, इट इज़ अ सरफेस इंटीग्रल, डबल इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर फील्ड ds अपॉन द वॉल्यूम। तो इस तरीके से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये हम इसका यूज़ करेंगे अगली थ्योरम्स में, इसलिए इसे आप याद रखेंगे कि क्या होता है ये। द डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर फील्ड इज इक्वल टू लिमिट वॉल्यूम टेंस टू 0 सरफेस इंटीग्रल ए इंटू डी एस ओवर द वॉल्यूम डी वी। ठीक है, तो ये होता है हमारा डाइवर्जेंस कंप्लीट। अब हम लास्ट आते हैं कर्ल क्या होता है, कर्ल ऑफ वेक्टर। कर्ल ऑफ वेक्टर क्या, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? द कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम लाइन इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर per unit area and the direction of the field is normal to the area. Obviously suppose यहाँ पर एक हमने फील्ड सिलेक्ट की है, एक सरफेस सिलेक्ट किया है जिससे फ्लक्स निकल रहा है, तो कर्ल क्या होगा, इसका लाइन इंटीग्रल होगा, इसकी बाउंड्री में जितना भी फ्लक्स एसोसिएट होगा उसके बारे में बताएगा। और ऑब्वियसली जब किसी बाउंड्री में फ्लक्स चलता है तो हर एक डायरेक्शन इसका क्या होगा, हर पॉइंट पर चेंज होता जाएगा। तो हम एक सर्टेन डायरेक्शन नहीं बताएंगे, हम कहेंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो जो डायरेक्शन आएगा फील्ड का डायरेक्शन वही होगा। कर्ल क्या होता है, ये वेक्टर को वेक्टर ही रहने देता है, ये वेक्टर को ना तो स्केलर में चेंज करता है ना स्केलर को वेक्टर में कन्वर्ट करता है। कर्ल का मतलब होता है द ऑपरेटर विद द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर फील्ड। अगर क्रॉस प्रोडक्ट है तो आपको सबको पता है मैट्रिक्सेस को सॉल्व करते हैं, आई जे के कर आपने क्रॉस प्रोडक्ट किया है, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, ये हमने डेल पूरा ऑपरेटर लिख लिया, अपनी वैल्यू रख ली और इसको सॉल्व कर लेंगे। इसके न्यूमेरिकल करने पर आप इसे ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट है, डॉट क्रॉस प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट हम कहाँ करेंगे, डाइवर्जेंस में। अब कर्ल की एक दूसरी डेफिनेशन भी होती है, चूँकि हमने यहाँ पर बाउंड्री की बात की है तो बाउंड्री की बात करने पर हम लाइन लेते हैं, लाइन इंटीग्रल लेते हैं, तो कर्ल ए को हम डेल क्रॉस ए भी लिखने के साथ साथ लिख सकते हैं लिमिट सरफेस टेंस टू 0, ये क्या होगा, अ लाइन इंटीग्रल ऑफ द बाउंड्री अपॉन ओवर द सरफेस डी एस। ठीक है, वेयर डी एस इज द एरिया ऑफ द बाउंडेड बाय द कर्व। ठीक, ओके।